हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बुटीक मैनेजमेंट में आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, या यूँ कहा जाए कि इन्वेंट्री रोटेशन आप किस तरह से कर सकते हैं। और इन्वेंट्री रोटेशन जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है बुटीक मैनेजमेंट के लिए। तो अगर आप एक बुटीक मैनेज कर रहे हैं, होम बुटीक हो या आप मार्केट प्लेस पे बुटीक ओनर हो, या फिर आप कहीं पर वर्क कर रहे हो या ऑनलाइन हैंडल कर रहे हो, किसी भी तरह से अगर आप बुटीक मैनेजमेंट कर रहे हैं या आप क्लोथिंग में आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो इस तरह के बिज़नेस को रन करने के लिए इन्वेंट्री रोटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स कि इन्वेंट्री रोटेशन जो होता है वो कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए। जैसे हमारे पास वेडिंग आउटफिट्स जब हम कलेक्शन लाते हैं अपने बुटीक में, अपने क्लोथिंग शॉप पे वेडिंग कलेक्शन हम ले आए, और जब वेडिंग सीज़न आउट हो जाता है तो उस टाइम पे आपके बुटीक में या आपके क्लोथिंग शॉप में वेडिंग कलेक्शन सेल होने बंद हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पे आपको कैजुअल्स ट्राई करनी चाहिए। कैजुअल जो आपका इन्वेंट्री हो वो लाना चाहिए, डेली वेयर के ड्रेसेस होनी चाहिए। इस तरह के इन्वेंट्री रोटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अकॉर्डिंग टू सीज़न, अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल्स, अकॉर्डिंग टू ओकेजन्स आप बहुत सारे इन्वेंट्री जो है रोटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ख़ास मौके आते हैं कि आपको इन्वेंट्री रोटेट करती रहनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का भी ये एक बहुत ही अच्छा ज़रिया होता है कि आप एक इन्वेंट्री रोटेशन पर्टिकुलर टाइम पर आपके बुटीक में, आपके शॉप पे इन्वेंट्री का जो है वो रोटेशन हो रहा है। यहाँ पर हम डिस्कस यही करना चाह रहे हैं कि जो इन्वेंट्री का रोटेशन है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है आपके बुटीक के लिए, आपके शॉप के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। यहाँ अगर आप वीकली मार्केट अगर आप जा रहे हैं तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि मार्केट प्लेस पे वीकली बेसिस पे जो डिज़ाइंस हैं, जो कलेक्शंस हैं, जो फैब्रिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। कुछ पुराने स्टॉक्स भी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर फैब्रिक, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन ही पसंद आती है, तो उस बेसिस पे वो पुराने स्टॉक्स भी होते हैं मार्केट में। बट जो हमारे कैटलॉग वाइज हम अगर डिसाइड करें, कैटलॉग वाइज हम डिस्क्राइब करें उस चीज़ को, जो हमारे डिस्प्ले में होना चाहिए, वो रोटेशन आपका 15 डेज़ पे, 20 डेज़ पे एक आपको सेट करना चाहिए कि डे वाइज या आप मंथ वाइज भी कर सकते हैं। एवरी मंथ भी आप रोटेशन कर सकते हैं फैब्रिक का। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप एक बुटीक ओनर हैं या आप शॉप मैनेज कर रहे हैं, तो आपने ये बात ध्यान दी होगी कि आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, अगर आपके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो कभी कभी आते हैं, उनकी तो नहीं कह सकते, जो रेगुलर कस्टमर हैं वो आपके पास हर 2 दिन 3 दिन पर डिफरेंस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर कस्टमर्स को भी आपका इन्वेंट्री रोटेशन दिखना चाहिए, तो उनके लिए आपको वीकली रोटेशन करना पड़ेगा। रेगुलर कस्टमर्स जो हैं उनके लिए आपको वीकली रोटेशन करना पड़ेगा, और जो कस्टमर्स आपके पास कभी कभी आते हैं उनके लिए आप 10 डेज़ पे, 15 डेज़ पे, 20 डेज़ पे या फिर आप मंथली रोटेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि उन कस्टमर्स को वो आपके पास मंथली बेसिस पे आते हैं। कस्टमर्स की भी कई कैटेगरी में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। कस्टमर्स को जो वीकली आ रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू 15 डेज़ आ रहे हैं, जो मंथली आ रहे हैं, या जो 6 मंथ में एक बार आते हैं। बहुत टाइप के कस्टमर्स भी होते हैं जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग मार्केट आना पसंद करते हैं। तो आपके पास किस तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको भी अपनी इन्वेंट्री का जो रोटेशन है वो करते रहना चाहिए। जैसे कि अभी मैं बात करूं, अभी समर सीज़न चल रहा है। समर सीज़न स्टार्ट होने के पहले आपको मार्च एंड तक अपना कलेक्शन, समर कलेक्शन जो है वो अपने बुटीक में मैनेज कर लेना चाहिए, अपने शॉप में स्टॉक कर लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने मार्च एंड में ये कलेक्शन ले आए तो अब समर सीज़न जाने के बाद ही आप कलेक्शन चेंज करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अगर आप सीज़न वाइज ये कर रहे हैं। तो आपको समर सीज़न में भी आप जब भी मार्केट जाएं स्टॉक लाने के लिए, आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पास आप लास्ट टाइम क्या स्टॉक ले गए थे और क्या न्यू आया है। समर में भी बहुत सारे जो स्टॉक हैं वो वीकली अपडेट होते रहते हैं। वीकली 2 डेज़ में जो आपका होलसेल मार्केट होता है वहाँ पर
स्टॉक जो हैं वो रेगुलरली हर सीज़न में अपडेट होते रहते हैं। बिज़नेस को ग्रो करने का यही एक रूल होता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड पे, एक फ़िक्स टाइम पीरियड पे आपका जो स्टॉक है वो अपडेट होता रहे, चेंज होता रहे, तभी आपका कोई भी बिज़नेस जो है वो अच्छे से ग्रो करता है। तो समर में भी अगर स्टार्टिंग समर है तो आप बहुत ही लाइट वेटेड और प्योर कॉटन, प्योर रेयॉन और बहुत ही लाइट वेटेड शिफॉन फैब्रिक, इस तरह के जो लाइट वेटेड फैब्रिक हैं उनको आप सेलेक्ट कीजिए, प्रिंट वाइज सेलेक्ट कीजिए। पहले प्रिंटेड फैब्रिक लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग समर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म वाली होती है। जैसे ये अप्रैल और मई हो गई, ये 2 मंथ होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इसमें प्रिंटेड फैब्रिक, बिल्कुल लाइट कलर्स के फैब्रिक जो होते हैं वो सेलेक्ट कीजिए। लाइट कलर में भी बहुत सारे कलर ऑप्शन होते हैं, आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये वर्क जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, थोड़ा सा आपको इसमें रिस्पांस अच्छा दिखता है, तो मई लास्ट तक या हाफ में कंप्लीट होने के बाद 15 मई या 20 मई के आसपास आप अपने स्टॉक को फिर से अपडेट कर सकते हैं। इसमें आप थोड़े वर्क वाले, थोड़े से हल्के हैवी मटेरियल्स लेकर के आ सकते हैं। आप रॉ मटेरियल लेकर आइए या रेडीमेड अगर आप रखते हैं तो वो लीजिए। आप उसमें थोड़े हल्के एम्ब्रॉयडरी वाले रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समर सीज़न है तो वेडिंग सीज़न आउट हो गया है, समर्स में भी वेडिंग्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लाइट वेटेड फैब्रिक में आपको अच्छे वेडिंग आउटफिट्स भी रखने चाहिए, जो कि आपके बुटीक के लिए, आपके शॉप के लिए बेनिफिटेबल हो सकता है। तो इस तरह से जो आप स्टॉक का रोटेशन है वो अपने बुटीक में करते रहिए। उसके बाद जब जून स्टार्ट होता है तो जून मंथ से आप थोड़े से रेनी सीज़न के अकॉर्डिंग थोड़े अच्छे वाइब्रेंट कलर्स आप ले सकते हैं। थोड़े आप जैसे कहते हैं थोड़े ब्राइट कलर्स आप ले सकते हैं, फ्लोरल प्रिंट्स में ले सकते हैं। रेनी सीज़न के अकॉर्डिंग थोड़ा नेचर से कनेक्टेड चीज़ें ले सकते हैं रेनी सीजन्स में, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आप फैब्रिक ले रहे हैं। तो अगर आप रेनी सीज़न के अकॉर्डिंग भी जो मटेरियल्स हैं वो रख सकते हैं तो वो रख सकते हैं। से रेन कोट में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, इस टाइप के जो बहुत सारे होते हैं, आपके स्कार्फ्स वगैरह हो गए, ये सब छोटे छोटे से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आपके बुटीक को यूनिक बनाते हैं, थोड़ा अलग डिफरेंट दिखाते हैं। तो आप रेनी सीज़न के अकॉर्डिंग अपने जो प्रिंट्स हैं, अपने डिज़ाइंस हैं, अपना कलेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छा ग्रो करना है तो आप सीज़न वाइज अपने बुटीक में सेल भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सेल भी आप अरेंज कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए। समर सेल, रेनी सेल, फिर उसके बाद आपके फेस्टिवल्स स्टार्ट हो जाते हैं जुलाई से। जुलाई में सावन स्टार्ट हो जाता है, तो सावन में मोस्टली ग्रीन सारी थीम जो होती है वो लेडीज़ की ग्रीन पे चलती है। अगर आप एसेसरीज़ भी रखते हैं तो उसमें ग्रीन के शेड्स रखिए, सारे लाइट टू डार्क सारे शेड्स जो हैं वो ग्रीन के रखिए। क्लोथ्स में भी ग्रीन के शेड्स रखिए, लाइट, डार्क, मेहंदी ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलोइश पे जो ग्रीन आता है वो बहुत ही डिफरेंट कलेक्शन होगा। आपके बुटीक का जो है लुक है पूरा वो चेंज हो जाएगा, आपके शॉप का लुक, और मार्केट में आपकी शॉप एक अलग तरह से दिखने लगेगी। इस तरह के जो आप अपने बुटीक में सेल ऑर्गेनाइज़ करेंगे, बुटीक को अरेंज करेंगे रोटेशन वाइज, तो लोग आपकी शॉप पर ज़रूर आना चाहेंगे। जो आपके कस्टमर्स हैं वो उनका आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी शॉप पर। नेक्स्ट उसके बाद जब आपकी ये फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होते हैं जुलाई से, देन अगस्त में रक्षाबंधन, तो जो भी फेस्टिवल आने वाला है उस फेस्टिवल से एटलीस्ट 20 डेज़ पहले आपको उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग अपने बुटीक में, अपने शॉप में स्टॉक जो है वो मैनेज कर लेना होता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं वो फैब्रिक सेलेक्ट करके डिज़ाइन करवाते हैं, उसे फैब्रिक को सेलेक्ट करके डिज़ाइन करवाने में भी कुछ टाइम पीरियड जाता है। तो 20 डेज़ पहले, एटलीस्ट 20 डेज़ पहले आपको रीस्टॉक करना होता है सारी चीज़ें, सारे जो भी मटेरियल्स आप हैं सबको रीस्टॉक कीजिए। बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो फेस्टिवल्स में अपने शहर से बाहर जाते हैं। जैसे अगर रक्षाबंधन है तो लड़कियां मोस्टली अपने मायके जाती हैं जिनकी शादी हो चुकी है,
या कभी कभी भाई कहीं और रह रहा होता है तो वहाँ जाता है, या कभी किसी बॉय को भी अपनी बहन के लिए, भाई को भी अपनी बहन के लिए परचेस करना है तो वो भी पहले से परचेस करके जाता है कि ये अपनी बहन को गिफ्ट करेंगे। तो इसलिए आपको किसी भी फेस्टिवल पे, सिर्फ रक्षाबंधन की ही बात नहीं है, किसी भी फेस्टिवल पे आपको एटलीस्ट 20 डेज़ पहले रीस्टॉक करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 डेज़ के बीच में आपको दोबारा से स्टॉक नहीं लाना। आप थोड़े थोड़े स्टॉक लाइए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते चले जाना है, आपको प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। आप टुकड़ों में परचेसिंग कीजिए। 20 डेज़ पहले आप अगर होलसेल से आप मटेरियल लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि किस रेंज तक का, एटलीस्ट मिनिमम किस रेंज तक का आप मटेरियल लेंगे तो आपके शॉप पे स्टॉक जो है वो चेंज दिखने लगेगा। जैसे मेरी भी शॉप है, मेरा भी बुटीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं पूरे बुटीक का जो स्टॉक है वो एक साथ ही चेंज करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरे पास कुछ पुराने स्टॉक भी रखे रहते हैं। जो न्यू स्टॉक आते हैं हर 10 डेज़ पे, 15 डेज़ पे, उसे मैं डिस्प्ले में डालती हूँ, क्योंकि वहाँ डिस्प्ले से लोगों को दिखता है, कस्टमर्स को दिखता है, वैरायटी दिखती है, स्टॉक अपडेशन दिखता है, लोगों को ये पता चलता है कि इनके पास हर 10 to 15 डेज़ में जो स्टॉक हैं वो चेंज होते रहते हैं। पुराने स्टॉक्स भी होते हैं, कुछ कस्टमर्स पे को अगर तुरंत परचेज़ नहीं कर पाते हैं तो वो बाद के लिए कुछ प्रोडक्ट सोच के जाते हैं, तो उनके लिए पुराना स्टॉक भी अवेलेबल रहता है, वो भी परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो पुराने स्टॉक में हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है उसे भी हम लॉस में नहीं जाने दे सकते, तो इसलिए हमें मिक्स करके दोनों ही स्टॉक को अपडेट करना होगा एक साथ और निकालने की कोशिश करनी होगी, सेल करने की कोशिश करनी होगी। इसी तरह से सारे फेस्टिवल्स जब स्टार्ट हो जाते हैं जुलाई से, अगस्त से, फिर ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं अक्टूबर नवंबर तक कंटिन्यू चलते रहते हैं। एक के बाद एक फेस्टिवल आते हैं, जैसे तीज, कृष्ण जन्माष्टमी, तीजा, हरियाली तीज, हरितालिका तीज एंड नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दीपावली, करवा चौथ, सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारे जुलाई से लेकर के नवंबर तक के बीच में आते हैं। ये सारे फेस्टिवल्स के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। पूरे ईयर में ये जो मंथ है एक बुटीक शॉप के लिए, एक क्लोथिंग शॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाले मंथ्स होते हैं, जुलाई से लेकर के नवंबर दिसंबर तक की। नवंबर तक स्पेशली इसलिए क्योंकि इसी बीच में आपको वेडिंग सीज़न भी मिल जाते हैं नवंबर तक। दिसंबर में ओनली 10 to 12 डेज़ होते हैं वेडिंग के, उसके बाद 1 मंथ के लिए वेडिंग जो है वो रुक जाती है जनवरी तक। 14 या 15 जनवरी तक वेडिंग्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं। उसके बाद वेडिंग सीज़न स्टार्ट होता है हमारा उधर जनवरी, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3-4 मंथ जो हैं वेडिंग सीज़न चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला हमारे पास जो मंथ होते हैं वो होते हैं जुलाई टू नवंबर। जुलाई टू नवंबर बहुत ही अच्छा रन कर सकते हैं आप अपना बिज़नेस, क्योंकि इसमें सारे फेस्टिवल्स में आते हैं और वेडिंग सीज़न भी मोस्टली नवंबर में ही होते हैं। जो नवंबर में वेडिंग्स नहीं हो पाती हैं वो ही वेडिंग्स जनवरी फरवरी के लिए पोस्टपोन्ड होती हैं, अदरवाइज़ नवंबर तक सारी वेडिंग सीज़न भी जो होता है लगभग एंड हो जाता है। क्योंकि वेडिंग जो होती है आजकल, वेडिंग जो है वो गर्मियों में कम से कम करना चाहते हैं लोग, ठंडी के सीज़न में ज़्यादा करना चाहते हैं। तो नवंबर तक वेडिंग सीज़न और फेस्टिवल सीज़न चलने के बाद दिसंबर टू जनवरी, 14 दिसंबर टू 14 जनवरी, ये मंथ जो होता है वेडिंग जो होती है स्टॉप हो जाती है, कोई फेस्टिवल्स भी नहीं होते। जनवरी के लिए एक फेस्टिवल आता है और दिसंबर के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें अभी एक्टिव नहीं होते हैं हर एरिया में, तो अपने एरिया वाइज आप देख सकते हैं। दिसंबर में क्रिसमस के लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन जिस एरिया में होता हो उस एरिया में आप क्रिसमस थीम पर भी अपने बुटीक को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 जनवरी के लिए, ये तो आजकल लगभग हर जगह का ट्रेंड हो गया है, 1 जनवरी के लिए भी आप अपना रीस्टॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपके 14 जनवरी के बाद
वेडिंग सीजन्स चलते हैं फरवरी तक, फुल फरवरी मार्च वेडिंग सीज़न, अप्रैल में भी वेडिंग सीज़न। ये सारे जो हैं मंथ्स वेडिंग सीज़न के होते हैं। नवंबर तक जो वेडिंग नहीं हुई है वो इधर 3-4 मंथ में हो जाती हैं। उसके बाद आपका अगेन समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारे वेडिंग सीज़न और फेस्टिवल सीज़न, समर सीज़न, विंटर्स में, अभी विंटर्स की हमने जैसे बात नहीं की, विंटर्स में आप विंटर्स के अकॉर्डिंग ड्रेसेस ला सकते हैं और रॉ मटेरियल्स भी ला सकते हैं। जैसे सूट के रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं, वो भी आप ला सकते हैं। साड़ीज़ भी मिल जाती हैं, शॉल की वैरायटीज़ मिल जाती हैं, स्टोल मिलते हैं, स्कार्फ, मफलर्स, ग्लव्स, बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो आप अपने बुटीक में रख सकते हैं। तो विंटर सीज़न में विंटर के अकॉर्डिंग भी आप ड्रेसेस रख सकते हैं। प्लस विंटर्स के अकॉर्डिंग ड्रेसेस रखने के साथ आपको फेस्टिवल और वेडिंग सीज़न वाले ड्रेसेस भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये विंटर्स में हमारे फेस्टिवल्स भी होते हैं और वेडिंग्स भी होती हैं। तो इस तरह से आप अपने बुटीक में, आप अपने क्लोथिंग शॉप में जो है अपने स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं, स्टॉक का रोटेशन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।